चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, क्लास 12 का फिजिक्स का पहले लेसन का, जो कि कुछ लिखा गया इस प्रकार से। कह रहा है कि एक चालक पर एक कूलाम का ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। इसको जो है सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा भैया कि कूलाम क्या होता है, साथ साथ क्या होता है इलेक्ट्रॉन क्या होती है, इसके विषय में देखना पड़ेगा। तो हम बात कर ले पहले जो है कूलाम की या जो है आवेश की बात करें, किसकी, आवेश की। तो चार्ज की बात करें तो चार्ज तो सी से होता है, लेकिन हम इसकी मात्रा जो होता है कूलाम, इसको क्यू से दिखाते हैं। तो चार्ज किसे कहते हैं, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, जब किन्हीं दो पदार्थों को आपस में घर्षण किया जाता है तो क्या होता है भैया, उन पर जो है विद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे आवेश कहते थे। तो आवेश को हमने दो प्रकार से देखा था, एक धनावेश एक ऋणावेश देखा था। धनावेश को बोला गया था ऐसे आवेश जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, कम होगी, उसे धनावेश कहेंगे। और ऐसे आवेश जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, ऋणावेश कहेंगे। इतनी बात हमने देख लिया था। साथ साथ ये भी बोल दिया था भैया इसे क्यू से व्यक्त करते हैं, क्यू बराबर हमारा मिला था एन ई मिल गया था, एन ई मिल गया था, जहां पर हमको पता चला था एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और स्मॉल ई जो बताया गया था वह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, जो कि बताया गया था 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम हो गया था। इतनी हमको जो है मिल गई थी। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक चालक पर एक कूलाम का ऋण आवेश है, मतलब हमको यहाँ क्यों की दिया गया है। तो देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है, क्या क्या दिया गया हमको, यहाँ क्यों दिया गया है, कितना कूलाम दिया गया है, एक कूलाम दिया गया है। और बोला गया है साथ साथ कि एक कूलाम का ऋण आवेश है, इस पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, अर्थात हमको जो है एन की वैल्यू चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए। तो हम यहां लिखेंगे क्यू बराबर एन ई हो जाएगा, जहां क्यू का मान हमको पता है 1 है और एन का वैल्यू नहीं पता है, ई की वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम। इसको जैसे हम देखेंगे ये इंटू में है और डिवाइड में जाएगा, तो यहां हम लिख सकते हैं कि एन इक्वल 1/1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 1/1.6 गुणे 10 घाते 19 हो जाएगा, क्योंकि अब पता है माइनस में यदि अंश हर में है तो अंश में जाके क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा पावर में। अब इसको क्या करना है, भाग कर लेना है। तो जैसे हम 1 में 1.6 भाग करेंगे तो यहाँ दशमलव हटाएंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, इंटू 10 पावर जो है 19 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं 16 से भाग करेंगे 10 में, तो भाग नहीं जाएगा, जीरो वाले जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा भैया क्या जाएगा, वहां जीरो लगा के दशमलव लगा लेंगे तो यहाँ जाएगा 100। अब 16 पचे 80, 80 हो जाएगा, 80 20 100, ये 6 वाले जगह थोड़े से 96, 6 वाले कितने जाइए, 6 वाले के 96 हो जाएगा, 96 4 आ जाएगा। फिर हम यहाँ डेसिमल लगा है, जीरो वाले 40 हो जाएगा, 16 में 32 होती है 48, 32 हो जाएगा, 32 8 40 हो जाएगा 80, तो 16 बचे 80। तो आ गया कुछ यहाँ पर n बराबर आ जाएगा 0.625 इंटू 10 पावर 19 आ गया। अब जैसे हम क्या करेंगे इधर पावर बढ़ाएंगे या इतना ही आंसर लिख लेंगे तब भी हमारा राइट होगा, या तो इसको क्या करेंगे पावर भी लगा सकते कम कर सकते ना। चलिए उसी फार्मूले पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 32 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होंगे। तो आप एक बार प्रयास करिएगा इसको सॉल्व करने का, सॉल्व करके कमेंट में आंसर दीजिए। तो पुनः हम लोग देखते हैं Q बराबर एन ई, हमने बताया था एन क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ई क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जो कि इसका मान बताया गया था कि इसका मान क्या होता है भैया 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलाम होता है। आइए रखते हैं, इसने कहा कि 32 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होंगे, मतलब हमको यहाँ कहीं नहीं एन का वैल्यू पूछा गया है, तो हम यहाँ लिखते हैं 32, Q की वैल्यू मिल गया हमको 32 मिल गया है, और n की वैल्यू हमको नहीं मिला, पूछा गया है। E की वैल्यू मिल गया 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम।
अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए कर लेते हैं। जैसे लिखेंगे n इक्वल हो जाएगा 32/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये जो है इसको क्या करेंगे, पावर को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 32/1.6 इंटू 10⁻19 हो जाएगा, क्योंकि आपका माइनस का पावर जो है ऊपर जाके प्लस में आता है। तो यहाँ भैया हम देख रहे हैं कि क्या है, डेसिमल लगा हुआ। तो 32 को लिख सकते हैं 320/16, 16 कम 16, 16 में 32 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 10, तो हो जाएगा 10 गुणे 20 गुणे 10 की पावर 19, इतना लिख सकते हैं। या इसी को लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की पावर 20 लिख सकते हैं। तो यहाँ n बराबर हमारा हो गया 2 इंटू 10⁻20 आ जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। करा एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा का प्रकृति बताइए। हमको क्या करना है, यहाँ पर आवेश को निकालना है और साथ इसका नेचर बताना है, या धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो आइए यहाँ लिखाते हैं। तो हमको पता है, Q बराबर NE। तो हमको Q का मान निकालना है, N का मान दिया गया है, N का मान दिया गया है 500 इलेक्ट्रॉन, और E की वैल्यू हमको पता है, E की वैल्यू होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम है। तो यहाँ रखते हैं Q हो जाएगा N बराबर, यहाँ 5 रखेंगे और इसका हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 हो जाएगा। और आपको पता 16 × 25 80 होता है, तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। 80 का 1 खत्म हो जाएगा 0 से, तो 800 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 10 की पावर -19 हो जाएगा। अब यहाँ जैसे ही 2 घात आएगा तो यहाँ हो जाएगा 8। अब यहाँ आगे देखिए, इसको 800 है तो डबल 0 है, मतलब 100 है, इसमें घात घट जाएगी, तो हो जाएगा 8 गुणे 10 की पावर 19 माइनस में प्लस 17, सॉरी प्लस 2 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 19 में से 2 घटा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 8 गुणे 10 की पावर -17। ये हो जाएगा भैया कूलम हो जाएगा, अर्थात Q बराबर हमारा आ गया, Q बराबर हो गया 8 गुणे 10 की पावर -17 कूलम हो गया। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा प्रकृति क्या होगा, तो हमको यहाँ दिख रहा है 10 की पावर -17 है, मतलब कुछ लिखना चाहेंगे तो इसको हमको लिखना पड़ेगा 8/10 की पावर 17 लिखना पड़ेगा। अर्थात हम लिखना चाहेंगे तो 8 इसमें से लगाते जाएंगे कितने 0, 17 0 लगाएंगे, तब जाके हमारा यह मान आएगा, जिससे हमको यह समझ आ रहा है कि भाई कहीं ना कहीं जो है कमी हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रहा है। यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रहा है तो प्रकृति हमारा क्या आता है, वह धनावेशित होगा। वह क्या हो गया, धनावेशित होगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन जब पढ़ा था आवेश का, तो इसमें 2 प्रकार लिखे थे, धनावेश और ऋणावेश। उसमें धनावेश में बताया गया था जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो धनावेश होगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो ऋणावेश होगा। तो यहाँ वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, तो आप क्या करेगा, धनावेशित कराएगा। ये दूसरे का आंसर हो गया। इसको देखते हैं, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं, तो 1 कूलम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। तो हमने पढ़ा था कि भैया यहाँ की धारा दिखा गया था, धारा जो हमने पढ़ा था लेसन में, तो बताया गया था किसी भी चालक में प्रवाहित आवेश के समय दर को धारा कहते हैं। तो उससे हमने क्या लिखा था, I बराबर लिखा था Q/T। तो यहां से यदि हम Q बराबर निकाल लें तो Q बराबर हो जाएगा I × T। तो हमको क्या दिया गया है, यहाँ हमने Q बराबर पढ़ा था पहले फार्मूले में, NE बराबर I × T। तो यहाँ I बराबर हो जाएगा NE/T। अब यहाँ हमको दिया गया है N की वैल्यू दिया गया है, N बराबर दिया गया 10 की पावर 9 दिया गया है, और T बराबर दिया गया है 1 सेकंड। यहां रख लेंगे, तो N की वैल्यू हो गया 10 की पावर 9, और E की वैल्यू हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम हो जाएगा, और T की वैल्यू है 1। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो I बराबर मेरा आएगा, अब यहाँ देखिए +9 है, यहाँ पे -19 है, तो -19 में से 9 जाएगा तो आएगा 10,
पावर 10 हो जाएगा। तो यहाँ 1.6 गुणे 10 की पावर जो है माइनस का 10 हो जाएगा। यह हो गया एम्पियर आ गया, इतनी धारा आ गई। अब इसने कहा कि किसी अन्य पिंड से आसानित होते हैं तो 1 कूलम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। इसने समय टाइम पूछ लिया, कितना समय अगले में लगेगा। तो आइए हम देख लेते हैं। तो हमको क्या मिल जाएगा, Q बराबर मिलेगा, यहाँ T पूछा गया है तो हम यही रखेंगे या T बराबर हो जाएगा हमारा Q अपान I। इस फार्मूले का यूज करके हम टाइम का जो है क्या कर लेंगे। तो Q का मान हमको दे दिया है, Q बोल दिया कि भैया 1 कूलम, तो यहाँ Q का मान दिया गया है 1 कूलम, तो हो जाएगा 1 हो जाएगा। और I का मान यहाँ पर हमने देखा निकाला था, I का मान दिया गया है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 10 निकला हुआ है। अब जो माइनस में है बटे में वो जाके अंश में क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1/1.6 गुणे 10 की पावर 10 हो जाएगा। अब जैसे 1 में भाग करेंगे तो आएगा 0.625 गुणे 10 की पावर 10। जैसे में एक अंक उधर बढ़ाएंगे घात घटेगी, तो इधर हो जाएगा 6.25 इंटू 10 पावर 9, और भी क्या आ जाएगा सेकेंड। तो इतना हमारा जो है समय लगेगा आवेश, 1 कूलम आवेश के स्थानांतरण में इतना समय जो है सॉल्व हो जाएगा।